सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वेंग युआन का सामना मेलवस से हो जाता है, और मेलवस वही इंसान है जो कि उन लोगों का शिकार करता हुआ आ रहा है जिनके पास जायंट स्प्लिट गॉड की ब्लड लाइन थी, और अब उसका अगला शिकार बेसिकली वेंग युआन थी और वो ऑलमोस्ट उसकी जान भी ले लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर वेंग युआन बर्निंग हर्ट नाम की टेक्निक का यूज करती है और वो वॉरियर हॉल के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी से जायंट स्प्लिट गॉड की जो ब्लड लाइन की पावर है उस सभी को इरेज कर देती है, और वो अपने अंदर मौजूद उस आखिरी ट्रेस को पूरी तरीके से बर्न करके मेलवस को भी जान से मार देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक और ह्यूमन डीमंस के अगेंस्ट जीत जाता है, जो देखकर आप को गुस्सा आता है। साथ ही हम सीमा यान को देखते हैं जहाँ पर उसका सामना उसी डीमन से हो जाता है जिसके बेटे को मार के उसने क्राउन को हासिल किया था। आराम आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले सीमा यान को देखते हैं जहाँ पर वो उस डीमन पर अटैक कर रहा था, जिसे देखकर वो डीमन कहने लगता है कि मरना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम ऐसे लोगों को बचा रहे हो जो कि यूजलेस है, जो कि खुद की जान तक नहीं बचा सकते, लेकिन तुम फिर भी उन कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। ये कहते साथ ही वो अपने पास से उसके थंडरस हंटर को बाहर निकालता और कहने लगता है कि इससे मैं तुम पे वो वार करूंगा कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी और तुम्हें मार के ही मुझे सुकून आएगा, मेरे बेटे का मैं बदला ले पाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीमा यान पे अटैक करता है, लेकिन वो इससे डॉज कर जाता है, पर तभी उसका निशाना यहाँ पे श्याओ जी होती है और यहाँ सीमा यान उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो अपने ब्रेसलेट की पावर का यूज करके यहाँ पे शील्ड बनाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं न्यू अलायंस का जो ग्रैंड एक्शन हाउस है उसके यंग मास्टर हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये देखकर सीमा यान भी रुक जाता है और वो बताती है कि मेरे पास ये जो बैरियर है ये कुछ मिनट्स के लिए रैंक 9 के अंडर में जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी के अटैक्स को ये रोक सकता है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर लड़ सकते हैं। जो देखकर सीमा यान उसकी तारीफ करता है और फिर वो सीधा उस डीमन की तरफ टूटते हुए उस पर अपने हैमर से अटैक पहुंचाता है और कहता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि यहाँ पे ताकतवर कौन है। लेकिन ये डीमन भी किसी से कम नहीं था, वो निकालता है अपने लैशर को और सीधा इसकी तरफ चला देता है, उसके हैमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके फेस पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे सीमा यान काफी दूर जा गिरता है। और तभी ये डीमन अपने स्वॉर्ड को निकालता है और यहाँ पे थंडरस एक्सप्लोजन का यूज करते हुए जिसके बाद वो यहाँ पे सीमा यान पे एक के बाद एक दे दनादन अटैक्स करता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव अटैक्स थे, लेकिन सीमा यान अपने हैमर की मदद से खुद को बचा लेता है। और तभी सीमा यान कहने लगता है कि यार आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने इसे अपग्रेड करने के लिए कितनी मेहनत की थी और अब देखो तुमने सब खराब कर दिया। जिसके बाद तो सीमा यान को आता है गुस्सा और वो अपने डोमेन लाइट पावर पिल को एक्टिवेट कर देता है और अपने जायंट हैमर को जमीन पे दे मारता है, जिसके साथ ही सीमा यान का लुक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो उस डीमन से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो डीमन भी उससे फाइट करते हुए कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुम्हारे पास ये वेपन नहीं होता और तुम्हारी बॉडी अगर ठीक ठाक लेवल पे स्ट्रांग नहीं होती तो तुम कभी भी मेरे अटैक्स के सामने टिक नहीं पाते, और तुम जैसे मामूली से 9th रैंक के लेवल 2 के वॉरियर को क्या लगता है कि तुम जैसे लोग हम जैसे डीमन प्लेयर्स को हरा सकते हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो उस पर स्लैश अटैक करता है और कहता है कि इससे बच के दिखाओ। यहाँ पे जैसे ही वो सीमा यान को हिट करने वाला था कि तभी वो लड़की ड्रैगन सोल सप्रेशन नाम के वेपन का यूज करती है। ये देखकर सीमा यान उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि लिटिल व्हाइट फ्लावर तुम तो वाकई में बहुत कमाल की हो। कि तभी वो डीमन अपना दूसरा अटैक सीमा यान को कर देता है, जो कि उससे पड़ भी जाता है, पर तभी श्याओ जी बताती है कि सीमा यान इस वेपन को यूज करो, इसे लुओसी फिस्ट कहा जाता है। सीमा यान उन वेपन्स को पहनता है और घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उस डीमन की तरफ थ्रो करता है, जिसे देखकर इसे गुस्सा आता है और अब वो अपना एक जायंट पंच सीमा यान की तरफ बढ़ा देता है, जिसकी चपेट में आते साथ ही यहाँ पे सीमा यान श्याओ जी की तरफ देखता है, जो कि उसे एक और वेपन देती है और कहती है कि इस आइस सील ओवरथ्रो को यूज करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हंटर जैसी चीज को जैसे ही चलाता है तो वो उसे ही जकड़ के घुमा के दूसरी साइड फेंक देता है। अब ये देखकर श्याओ जी कहती है लगता है कि आपको ये वेपन सूट नहीं करेगा, पर तभी वो एक के बाद एक अदर वेपन से देती है जो कि सीमा यान पे ही भारी पड़ने लगते हैं। बट एट द एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली एक इमॉर्टल लेवल का बहुत ही अच्छा सा वेपन उसे देती है, जिसे पाते साथ ही सीमा यान भी कहता है कि ये हुई ना कुछ मेरे टाइप की, और जैसे ही वो उस हैमर को चलाता है तो यहाँ में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पॉल को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि एक औरत पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक मर्द क्या कर सकता है। ये कहते साथ ही वो थंडरस हेल नाम का अटैक यूज करता है, जिससे यहाँ पर कड़ाकेदार बिजली वो सीधा सीमा यान की तरफ दौड़ा देता है, जो देखकर सीमा यान भी जोश में आते साथ ही अपने वेपन को लेकर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, पर तभी उसका
का ये हैमर एक्सपेंड कर जाता है और जिस वजह से वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल इस मौके का फायदा उठाते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे बेटे की पावर्स का यूज कर रहे हो, और कितनी बार कहूँ कि तुम्हारे ये चीप ट्रिक से काम नहीं आने वाले। ये कहते साथ ही वो अपनी सारी लाइटनिंग को एक जगह गैदर करते हुए सीमा यान के बॉडी के आर पार दौड़ा देता है, जिससे सीमा यान को बहुत ज्यादा पेन होता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है, जो देखकर शाओजी भी कहती है कि सीमा यान आखिर तुम्हें क्या हुआ। इसी के साथ पॉल सीमा यान की बॉडी के अंदर से अपने बेटे के उस क्राउन को बाहर निकालता है और उसे अपने पास रखते हुए कहता है कि तुम जैसा घटिया इंसान इसके लायक ही नहीं। और अब वो लेता है अपना वेपन और सीधा सीमा यान की तरफ दौड़ने लगता है, पर तभी जैसे ही उसकी तरफ अटैक करता है इमीडिएटली सीमा यान टेलीपोर्ट होकर शाओई के पास आ जाता है, जो देखकर पॉल को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तब से मेरे फाइट में इंटरफेयर करती हुई आ रही हो, लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही यहाँ पे निपटाना होगा। अब वो शाओई की तरफ बढ़ता है उसे जान से मारने के लिए और वो अपने ट्राइडेंट को सीधा शाओजी की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर सीमा यान उसका नाम लेके चिल्लाता है, पर तभी सीमा यान खुद उसके सामने आकर अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर शाओजी को उसकी फिक्र होती है, जिस पे सीमा यान कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पॉल को पीछे धकेल देता है, पर तभी पॉल के चेहरे पर एक डेविलिश सी स्माइल आती है और वो कहने लगता है कि ओह तो ये बात है, मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर इस लड़की के लिए एक डर को महसूस किया, लगता है कि तुम इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। इस पर सीमा यान अपनी पावर को अनलीश करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि उससे उलझने की कोशिश मत करो, जिसपे पॉल अब अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया आया है कि जिसके जरिए से अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे थंडरस रियलम को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर उसने थंडर पावर का यूज करके एक केज को बनाया और उसके अंदर सीमा यान को ट्रैप कर दिया, जिसके बाद पॉल उससे कहने लगता है कि अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे मैं कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूँ, और मैं तुम्हारी आंखों में उस दर्द को देखना चाहता हूँ जब तुम अपनी नजरों के सामने उसे मरता हुआ देखोगे। ये कहते साथ ही वो एक जोरदार अटैक सीधा सीमा यान की तरफ करता है और फिर कहने लगता है कि जब मैं इस लड़की को तड़पा तड़पा के मारूंगा और तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा तब शायद मेरी हेट रेट कुछ हद तक कम हो पाएगी। जिसके साथ ही अब वो शाओजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे देखकर लग नहीं रहा कि इस लड़की के अंदर जरा भी स्पिरिचुअल पावर है, और फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितने लाइटनिंग अटैक्स को झेल पाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे हल्की सी बिजली के झटके देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है कि तभी ये देखकर सीमा यान उस केज को पकड़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन उसे भी बदले में झटके लग रहे थे और वो दूर जा गिरता है कि तभी पॉल बताने लगता है कि वैसे मैं बताना भूल गया, ये जो केज तुम देख रहे हो ना इसमें भी सेम बिजली दौड़ रही है, तो जब जब तुम भी इसे टच करोगे तो तुम्हें भी बिजली के झटके लगेंगे। लेकिन यहाँ पे सीमा यान वापस से उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे मैं हूँ, मैं वो हूँ जिसने कि तुम्हारे बेटे को मारा, तो उसे जाने दो। ये देखकर पॉल को और ज्यादा मजा आता है, वो कहता है कि तुम्हारा ये जो घटिया सा एक्सप्रेशन है ना ये देखकर मुझे और ज्यादा सुकून मिल रहा है। लेकिन सीमा यान वापस से उस केज को पकड़ता है और कहता है कि मैंने कहा ना उसे जाने दो, मैं वो हूँ जिसने कि तुम्हें ललकारा है, मैं वो हूँ जिसके अगेंस्ट तुम्हारा ग्रज है, मैं वो हूँ जो आज यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं। पर तभी बिजली के झटके इतने तेज थे कि सीमा यान वापस से जमीन पे जा गिरता है और वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है कि तभी हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीमा यान अपने हाथों में एक रेड रोज को लिए उदासी के साथ बैठा हुआ था कि तभी हाउचन उसके पास आके बैठता है और वो समझ आता है कि शियाओ बाई हुआ ने उसे वापस से रिजेक्ट कर दिया है और फिर वो उससे कहने लगता है कि उसने तुम्हें फिर से मना कर दिया है ना। अभी यहाँ पे सीमा यान उससे कहता है कि कैप्टन आखिर आपने वाइस कैप्टन का दिल कैसे जीता, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। जिसमें हाउचन उससे कहता है कि पर उससे पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे, क्या तुम हमेशा उसे खुश रखोगे, उसे उदास नहीं होने दोगे और हाँ कभी उसका दिल तो नहीं तोड़ोगे। जिसपे सीमा यान कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मैं कभी भी उसे कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जिसपे हाउचन कहता है कि एक और बार सोच लो, क्योंकि अगर उसे कुछ भी होता है तो आगे चलकर वो तुम्हारी डर का जरिया बन जाएगी। तुम हमेशा डरोगे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, तो हमेशा सबसे पहले उसके बारे में सोचोगे अपनी परवाह किए बिना। तुम्हारे दिल में हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं तुम उसे खो ना दो और तुम्हें इस डर के साथ हमेशा जीना होगा। जिसमें सीमा यान कहता है कि डर और मुझे तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी भी डर लग सकता है और भला उसके होने से मुझे डर क्यों लगेगा। यहाँ तक कि जब मैंने डीमन एम्पर का सामना किया मैं तब भी एक पल के लिए भी नहीं डरा। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में वापस से सीमा यान को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने
सामने शाओ वाई हुआ यानी कि शाओजी को ये लोग और ज्यादा तड़पाना शुरू कर देते हैं और पॉल जो है वो लगातार उस पर अटैक करता रहता है। और तभी वो कहने लगता है कि चलो अब इस खेल को खत्म किया जाए और एक तेज लाइटनिंग सीधा भाई हुआ की तरफ थ्रो करता है, जो देखकर सीमा यान वापस से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा उसे जाने दो। इसी के साथ हम वापस से इसी सीन को देखते हैं जहाँ पे सीमा यान कैप्टन से पूछता है कि बताइए आखिर अगर मुझे कभी डर लगा तो तब मुझे क्या करना चाहिए, जिसपे हाउचन बताता है कि क्या तुम्हें उस बीच के बारे में पता है जो कि जमीन के अंदर दफन होता है। उसे कोई नहीं बताता कि आखिर उसे जमीन के बाहर से कैसे निकलना है, लेकिन जब सही वक्त आता है वो अपने आप बाहर आता है। तो जब तुम्हारा सही वक्त आएगा और जब तुम्हें डर लगेगा तो तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिर तुम्हें क्या करना है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में सीमा यान वापस से चिल्लाता है और यहाँ की आसपास की जितनी भी लाइटनिंग थी उसे अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि मैंने कहा उसे जाने दो। पॉल भी इस नजारे को देख के हैरान था और कहता है कि ये वाकई में मेरी लाइटनिंग को यहाँ अब्सॉर्ब कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी और ज्यादा थंडरस पावर को रिलीज करता है, लेकिन सीमा यान की सटक चुकी थी और वो उन सारी लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करते हुए यहाँ पे उस केज को तोड़ता है और घुमा के एक पंच सीधा पॉल के फेस पे चढ़ता है और सेकंड्स में शाओ बाई हुआ को वो वहाँ से आजाद कर लेता है, जो देखकर पॉल भी हैरान था और कहता है कि अभी अभी आखिर क्या हुआ। यहाँ पे शाओजी भी उसे देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तभी वो सीमा यान की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर सीमा यान उसे एक जगह पे लैंड कराते हुए कहता है कि फिलहाल तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मुझे किसी से हिसाब बराबर करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे सारी थंडरस एनर्जी को गैदर करते हुए यहाँ पे अपनी स्पीड को बूस्ट करता है और तेजी से जाकर पॉल पे दे दनादन अटैक करता है, जिसमें से वो जो मुक्का होता है ना वो पॉल के फेस पे पड़ जाता है और वो जमीन पे जा गिरता है, जो देखकर पॉल भी शॉक्ड था और वो कहने लगता है कि क्या तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया, तो तुमने मेरी पावर का यूज करके 9th रैंक के लेवल 5 तक ब्रेक थ्रू किया। और अफसोस की बात है कि ये ब्रेक थ्रू टेम्परेरी है, लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ कि तुमने थोड़े वक्त के लिए भी आखिर इस पावर को कैसे अचीव किया, ये तो नामुमकिन है। और आखिर तुम जैसा कीड़ा मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, आखिर ये कैसी पावर है। लेकिन सीमा यान अपनी पावर्स को गैदर करते हुए उसकी तरफ पड़ता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये मेरी प्यार की ताकत है, ये मेरी सिंसियरिटी है कि मैं उस इंसान को कभी भी हर्ट होने नहीं दे सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर पॉल को बजाना शुरू कर देता है, सिर से लेकर पाँव तक वो उसे मार मार के उसे कहता है कि ये मेरे सच्चे प्यार की ताकत है। और फिर एक जोरदार मुक्का उसके पेट पे लैंड करता है, जिससे पॉल के मुंह से खून निकलता है। और फिर प्योर लव फिस्ट नाम का एक अटैक वो पॉल के सीधा जॉ लाइन पे दे मारता है, जिससे सेकंड में पॉल जमीन पे धराशायी हो जाता है। लेकिन पॉल भी यहाँ पे हार मानने वाला कहाँ था, वो वापस से अपने पैरों पे खड़ा होता है और कहता है कि क्या बकवास है, ये सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता और ऐसे स्टूपिड से रीजन से तुम मुझे हराओगे। इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जो टॉप 10 डीमन पिलर्स होते हैं वो किस लेवल की रैंक पावर को पोजेस करते हैं। हम लोग वो पावर को पोजेस करते हैं जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, क्या तुम्हें आइडिया भी है। इसी के साथ वो यहाँ पर तेज लाइटनिंग को अनलीश करते हुए कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वो हूँ जो कि इस यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले जो फर्स्ट लाइटनिंग बोल्ट है उसे पोजेस करता हूँ, वो ताकत जो कि हेवन एंड अर्थ को भी डिफाई कर सकती है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये कहते साथ ही वो अपने पास से अपने वेपन को बाहर निकालता है और उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं ओरिजिन थंडर और जिससे बाकी के ये थंडर बने हैं और मैं वो ताकत हूँ जिस पर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता। ये कहते साथ ही वो सीमा यार्ड की तरफ 2 स्लैश अटैक कर देता है और कहता है कि ये है मेरा एंड ऑफ लॉ अटैक। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखकर सीमा यान कहता है कि मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले हो या आखिरी, पर जो कोई भी मेरे प्यार को हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपना पंच सीधा उसके स्लैश अटैक की तरफ कर देता है और उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ पीछे से बाई हुआ ये सारा नजारा देख रही थी और तभी उसे वो सीन याद आता है जहाँ पर वो एल्डर सिस्टर से पूछती है कि एक बात बताओ, आखिर प्यार असल में है क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान हमारे लिए सही है या नहीं। जिसपे सीनियर सिस्टर कहती है कि अच्छा कहीं तुम सीमा यान की बात तो नहीं कर रही। जिसपे वो कहती है कि नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा, असल में ये मेरे लिए पहली बार है कि कोई सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, ना कि मेरे स्टेटस से। जिसपे वे यंग बताती है कि असल में प्यार एक ककून की तरह है जो कि ताकतवर इंसान को भी बंधा हुआ फील कराती है। कि तभी ऊपर से एक ककून हाथ में गिरता है और वे यंग बताती है कि लेकिन प्यार में वो ताकत भी होती है कि वो उस इंसान को उस ककून से बाहर निकालने में मदद करता है। और तभी वो बटरफ्लाई भी ककून से बाहर निकलती है और फिर वो आगे बताती है कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो कमजोर को भी ताकतवर बना सकती है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम बाई हुआ को देखते हैं जो कि डिफेंसिव इक्विपमेंट को उठाते हुए सीधा सीमा यान की तरफ दौड़ती है और उसे थ्रो करते हुए कहती है कि ये एक इमोर्टल ग्रेड का डिफेंसिव इक्विपमेंट है जो कि कुछ देर के लिए एक बैरियर को क्रिएट कर सकता है। हम देखते हैं कि लाइटनिंग डीमन गॉड के उस अटैक को ये बैरियर रोक भी लेता है
है और 3 सेकंड का टाइम यहाँ इन दोनों को मिल जाता है, जहाँ पे सीमा यान और बाई हुआ यानी कि शाओजी दोनों मिलकर पॉल के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखकर पॉल भी शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल सीमा यान ने पॉल का काम तमाम कर दिया था और पॉल की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखकर वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि लाइटनिंग डीमन गॉड को एक स्टूपिड से प्योर लव ने हरा दिया। यहाँ पे सीमा यान और बाई हुआ दोनों साथ में खड़े थे और सभी लोग कहने लगते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए। वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ पे बाई हुआ सीमा यान से कहती है कि क्या वाकई में हमने लाइटनिंग डीमन गॉड को हरा दिया, क्या ये सच है? जिस पर सीमा यान हाँ में जवाब देता है और कहता है कि बाई हुआ तुमने सच में बहुत ही बहादुरी वाला काम किया। जिस पे वो कहती है कि सीमा यान पर तुम्हारा लेवल तो वापस से कम हो गया। जिस पर वो उसे हक करते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी और मैं बस डेस्परेटली पावर की तलाश में था और वैसे भी मैंने भी अभी पूरी तरीके से उसकी पावर को अब्सॉर्ब नहीं किया है, इसी वजह से मैं इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वापस से उसे टाइटली होल्ड करता है और बाई हुआ बताती है कि वैसे सीमा यान अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे, लेकिन तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। जिस पर सीमा यान भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे ये लोग लवी डवी होने लगते हैं और ये नजारा देखकर आवा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम लोग लगातार 2 डीमन गॉड्स को हार चुके हैं। वैसा वो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा। जिस पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि चिंता मत कीजिए, जब फेथ स्टार शैटर्ड होगा तो इनमें से कोई एक मारा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे लिन सिन ट्रेरी और यांग वेंजाओ और हाओशेन की सिस्टर इन्हें चूज किया जाता है। इसी के साथ स्टार डीमन डेथ अरीना का राउंड 4 का मैच नंबर 3 भी शुरू हो जाता है कि तभी बैटल अरीना में लिन सिन और हाओशेन की सिस्टर और बाकी के सिविलियंस भी आ जाते हैं, जिसे देखकर लिन सिन कहता है कि क्या हम सभी साथ में हैं। इसी दौरान यहाँ पे इनका ओपोनेंट यानी कि वो डीमन पिलर आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि मैं पहले बता रहा हूँ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग मेरे हाथों मारे जाने वाले हो। बेहतर यही होगा कि रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम हाओशेन को देखते हैं, जहाँ पर वो स्टार रीजन के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता है। वो कहता है कि यहीं पर मुझे थर्ड इटर्नल हीरो मिलेगा। उम्मीद है कि सीनियर शू यंग चैनी यहीं पर मुझे मिलेंगी, पर आखिर मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? कि तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और एक 4 स्टार क्राउन फॉलन डेमिगॉड सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, जो कि यहाँ पर अपने मीटियोर जैसे भारी भरकम अटैक को सीधा हाओशेन की तरफ चल देता है, जो देखकर भी हाओशेन अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है और इमीडिएटली उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन इसके इम्पैक्ट से ही हाओशेन समझ जाता है कि आखिर इसका लेवल क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डेमिगॉड भी उसके सामने अपीयर हो जाता है। हाओशेन कहता है कि मैंने अब तक जितने भी डेमिगॉड्स का सामना किया है, ये उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हाओशेन के पीछे से इस पे हमला हो जाता है और यहाँ पर ये जो क्रिएचर था ये इसके सामने आकर कहता है कि क्या तुमने मेरी क्राउन पावर को देखा? बताओ क्या तुमने मेरी पावर को देखा? ये कहते साथ ही वो अपने पंजे से हाओशेन को जकड़ने की कोशिश करता है और अब देखते हैं कि ये असल में सेकंड रैंक डेमिगॉड है। यहाँ पर इस फॉलन डेमिगॉड से बचने के लिए हाओशेन इमीडिएटली अपने लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ ही वो उसका यूज करते हुए इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अपने एक एनर्जी बॉल से हाओशेन की तरफ अटैक करता है, जिससे हाओशेन बार बार डॉज करता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर 2 फॉलन डेमिगॉड क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड क्राउन जो फॉलन डेमिगॉड है वो कहता है कि बताओ क्या तुमने मेरे इस डिवाइन क्राउन को देखा? तभी हाओशेन को फील होता है कि यहाँ पर कुछ और भी आ रहा है और तभी वो ये देख के दंग रह जाता है कि यहाँ पर 3-4 नहीं बल्कि कई सारे डेमिगॉड्स थे। यहाँ पर अब ये सभी लोग हाओशेन पे टूट पड़ते हैं, जो देखकर हाओशेन अपने गॉड बर्निंग फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए 3 स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट करता है और इटर्नल स्टार नाम के एक प्लैनेटरी अटैक को वो प्रिपेयर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओशेन इटर्नल स्टार्स की पावर को गैदर करता है और उसके पैरों के नीचे यहाँ पर इन्फिनिटी डोमेन क्रिएट होता है और फिर वो उन सभी की पावर्स को अपने स्वॉर्ड में गैदर करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है और ये स्लैश अटैक 360 डिग्री होता है, जिस वजह से जैसे ही हाओशेन इसे परफॉर्म करता है तो इसकी चपेट में आने वाले सेकंड्स में सारे डेमिगॉड्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगले ही पल हाओशेन के अटैक से अट्रैक्ट होते हुए और डेमिगॉड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग मिलकर हाओशेन पे अटैक करते हैं और हाओशेन भी उनके सारे अटैक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा, ऐसा तो मैंने कभी भी खत्म नहीं कर सकता। कि तभी यहाँ पर थर्ड इटर्नल हीरो अपनी दस्तक देती है और वो आते साथ ही लंबी चौड़ी स्पीच देती है और फिर यहाँ पे हाओशेन खुद के ऊपर एक बैरियर को बना लेता है और उसे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये थर्ड इटर्नल हीरो अपने स्वॉर्ड को प्रिपेयर करते हुए कहती है कि सी ऑफ ब्लड कभी भी नहीं सूखता। ये कहते साथ ही वो अपने स्लॉटर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है और जैसे ही वो उसे परफॉर्म करती है तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन सेकंड्स में ही सब के सब मारे जाते हैं और वो लिटरली अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। यहाँ पे हाओशेन भी इसकी पावर को देख के हैरान था कि उसने सिंगल स्ट्राइक से ही आधे से ज्यादा जो 4 स्टार क्राउन फॉलन डेमिगॉड्स थे उन्हें निपटा दिया। वाकई में इनका ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये है कौन? कि तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ये वो तो नहीं। कि तभी हाओशेन की आंखें चमक उठती है
और वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि कहीं ये थर्ड इटर्नल हीरो तो नहीं, जो कि असासिन हॉल की फर्स्ट मास्टर रही है और जिनका नाम है सीनियर शू योमचन। यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड इटर्नल हीरो भी हाओचन की तरफ देखकर स्माइल करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।